गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज की क्लास में कक्षा 8 विषय गृह शिल्प में अध्ययन किया जाएगा श्वसन संबंधी रोग। जैसा कि पिछले दिनों चर्चा हुई थी कुछ सामान्य बीमारियां तथा उनसे बचने के उपाय। बच्चों, उसमें हमने चर्चा किया था मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग। उसमें मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों में हमने चर्चा किया था, बताया भी था अच्छे से कि फाइलेरिया रोग, मलेरिया रोग, चिकनगुनिया, डेंगू रोग, इस तरह तरह के रोगों के बारे में कारण, लक्षण और उनसे बचने के उपाय के बारे में हमने चर्चा की थी। आज उसी से आगे जो है श्वसन संबंधी रोग के बारे में जानना। ये श्वसन संबंधी रोग का मतलब हो गया बच्चों श्वास से संबंधित रोग। तो श्वास से संबंधित रोग में इसकी चर्चा, इसका अध्ययन किया जाएगा कि श्वसन संबंधी रोग में कौन कौन से रोग आते हैं। नंबर 1 बच्चों हो गया जुकाम। जुकाम है क्या, किन कारणों से होता है? यह बच्चों जुकाम जो है वातावरण के उतार चढ़ाव परिवर्तन के कारण होता है, यानी सर्द गर्म के कारण होता है। व्यक्ति जैसे अच्छी धूप हुई है, तेज धूप हुई है, धूप से आके और छाया में पहुंचकर शरीर का टेम्परेचर अधिक है, बॉडी गर्म है और व्यक्ति जाके तुरंत ठंडा पानी पी ले, तो इसके वजह से व्यक्ति के शरीर में परिवर्तन आता है, जिससे जुकाम हो जाता है। जुकाम होने पर क्या लक्षण प्रतीत होता है? यह इसमें जैसे इसका मतलब सर्द गर्म के कारण होता है, ये मौसम के परिवर्तन के कारण होता है, जिससे मुख, नासिका, ग्रीवा एवं कोई दोष उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। मुख में, गले में, नाक में कोई किसी न किसी तरह से खरांश वगैरह होना शुरू होता है। और धूल, धुआं अथवा रासायनिक पदार्थों के कारण भी जो है, चूँकि व्यक्ति ऑक्सीजन की क्रिया बराबर 24 घंटे जो है वो ऑक्सीजन की क्रिया करता रहता है, होती रहती है ऑक्सीजन की क्रिया, उसको ऑक्सीजन ग्रहण करता रहता है। उसके दौरान यदि धूल, धुआं, मिट्टी का कण है, श्वसन क्रिया के समय वह सब जो है मुख में परिवर्तित होते हैं, नाक में चले जाते हैं, गले में चले जाते हैं, जिससे गला, नाक परिवर्तित होती है, उसमें छींक आती है, खरांश आती है, खांसी आती है, जिसके कारण यह रोग होता है। सबसे पहले इसका कैसे लक्षण क्या है, इसका क्या लक्षण है, लक्षण कैसे पता चलेगा कि यह रोग हुआ है? इसके लिए सबसे पहले शरीर में हल्की दर्द होती है, नासिका में भारीपन का अनुभव होता है, छींक आती है, कंपपी होती है, कभी कभी व्यक्ति को बुखार भी हो जाता है। छींकते खांसते समय बच्चों व्यक्ति के नाक से पानी गिरता है, खांसते समय भी पानी गिरता है या आँख लाल हो जाती है। ये सब इसके लक्षण प्रतीत होते हैं। इससे बचने के उपाय, लक्षण के बाद जो है क्या उपाय करने चाहिए, इस उपाय के बारे में बच्चों व्यक्ति को हल्का सुपाच्य और गर्म भोजन लेना चाहिए, बल्कि गर्म पानी भी पीना चाहिए, गर्म चाय भी पीनी चाहिए और उसको मतलब अपने शरीर का टेम्परेचर हमेशा गर्म रखना चाहिए, जिससे यह रोग जल्दी जो है ठीक हो जाए, इसमें कहीं किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। कपड़ा काढ़ा वगैरह बना के पीना चाहिए। खांसी और छींक आने पर साफ रुमाल अपने नाक और मुंह पर लगानी चाहिए। जैसे खांसी या क्या छींक आ रही है तो नाक पर एक रुमाल, साफ रुमाल का उपयोग करना चाहिए, लगाना चाहिए, जिससे और अन्य सामान्य व्यक्ति भी इससे बच सकें। भोजन में विटामिन ए और डी तथा खनिज पदार्थ युक्त भोजन लेना चाहिए, जिससे यह रोग जल्दी से जल्दी ठीक होना शुरू कर दे। इस तरह से बच्चों
जुकाम के श्वसन संबंधी रोग में जुकाम के बाद दूसरा इस रोग को स्वर यंत्र की सूजन भी कह सकते हैं। जुकाम को स्वर यंत्र की सूजन क्या है? जैसे व्यक्ति का स्वर माने गला जो है, गलों में सूजन आ जाती है, नाक में नाक से पानी आता है, आँख से पानी आता है, आँख लाल हो जाती है, इस तरह से रोग उत्पन्न होना शुरू कर देते हैं। उपचार में भी रोगी के बिस्तर को गर्म रखना चाहिए। रोगी को गर्म पानी में एक चुटकी नमक डाल के उसको गरारा करना चाहिए, जिससे उसको लाभ मिल सके। रोगी को सादा व हल्का भोजन दिया जाना चाहिए, जिससे वह सही रूप से उसका गला साफ हो, नाक साफ हो, इससे जो है उसकी शरीर सही हो। बच्चों, इसके बाद जो है अगला रोग है, दूसरा है निमोनिया। रोग, यह रोग बच्चों निमोनिया रोग अधिकतर छोटे बच्चों को होता है। इस रोग को फेफड़े की सूजन भी कह सकते हैं। कभी कभी एक फेफड़े में सूजन होती है, कभी कभी दोनों फेफड़े में सूजन होती है। जब दोनों फेफड़ों में सूजन हो जाती है तो व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है, वायु को ग्रहण करने में दिक्कत होती है। ये अधिकतर जो है छोटे बच्चों में होती है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी जो है श्वसन क्रिया के समय थोड़ी कम होती है, जल्दी सांस लेते हैं। यदि कोई बाधा उत्पन्न होता है तो वह श्वसन क्रिया बहुत धीमी गति से हो जाती है। इसके लिए बच्चों इसे डबल निमोनिया भी, जब दोनों फेफड़े प्रभावित होते हैं तो इसे डबल निमोनिया भी कह सकते हैं। इसका लक्षण क्या है? लक्षण बच्चों लगभग जो लक्षण जो है जुकाम में होता है वही लगभग इसमें भी होता है। इसमें जुकाम हो जाने के 2 या 3 दिन बाद तक रोगी हल्का जो है बेचैनी का अनुभव करता है। रोगी को शुरू में भयंकर कपकपी मचती है, दिक्कत होती है। साधारण रोगी की अत्यधिक ज्वर होता है, बुखार होता है। बुखार इस कदर होता है, सर्वप्रथम 104 से 105 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट तक जो हो जाता है। नाड़ी की गति बढ़ जाती है। इसमें जो है नाड़ी की गति बढ़ जाती है, सांस तेजी से चलने लगती है, त्वचा गर्म तथा शुष्क हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है और भूख नहीं लगती है। स्वर यंत्र की सूजन में निमोनिया रोग में भूख कम लगती है बच्चों। उपचार में क्या करना चाहिए? उपचार इसमें व्यक्ति को हल्का सुपाच्य और गर्म भोजन देना चाहिए और रोगी को तुरंत बिस्तर में ही, गर्मा गर्म बिस्तर में ही बने रहना चाहिए, जिससे शरीर का तापमान हमेशा गर्म रहे, जिससे उसके शरीर में बनने वाली कफ जो है हमेशा ढीली बनी रहे। उसके शरीर को ऊनी कपड़े या चादर से हमेशा ढके रहना चाहिए, जिससे उसका शारीरिक तापमान जो है कुछ अधिक तक बने रहने से उसको शरीर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से बच्चों ऐसे व्यक्तियों को यदि निमोनिया से संबंधित रोग यदि महसूस हो रहा है तो तुरंत जो है किसी कुशल डॉक्टर से इस रोग को दिखाना चाहिए। कुशल डॉक्टर के दिखाने से तत्काल वह इलाज कर देगा, नेबुलाइजर लगा देगा, जिससे श्वसन क्रिया आसानी से होगी, भाप देगा, जिससे गले में, नाक में, मुंह में बनने वाली कफ जो है ढीली होकर अंदर चली जाएगी श्वसन क्रिया के माध्यम से। और यदि समय से इसका उपचार डॉक्टर से नहीं कराया गया, डॉक्टर के पास समय रहते नहीं पहुंचा गया, तो कभी कभी इस तरह के मरीजों की समय से पहले मृत्यु भी हो जाती है। यदि डबल निमोनिया हो गई तो व्यक्ति की मृत्यु भी संभव है यदि सही इलाज नहीं हुआ तो। यदि व्यक्ति खाने पीने वाला है
तो उसको गर्मा गर्म चाय एक गिलास पानी में कुछ नमक डाल के हल्का फुल्का 1 चुटकी नमक डाल के उसको गरारा करने चाहिए, जिससे उसकी त्वचा उसके सीने पर गरम तेल के सरसों तेल की मालिश करनी चाहिए, जिससे उसके फेफड़े जो है हमेशा गर्म रहेंगे। उसमें बनने वाली कफ जो है, बनने वाले जो कफ है वह हमेशा ढीली होगी और कम से कम बनना शुरू करेगी जब उसकी शरीर गर्म होगी। उसके पैर के तलवे में गर्म तेल करके अच्छी से मालिश करनी चाहिए, हाथ के हथेली पर अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए। इस तरह से बच्चों इस रोग में ये उपचार करते हुए उस व्यक्ति को सही किया जा सकता है। समय रहते कुशल डॉक्टर से भी दिखा लेना चाहिए, जिससे समय रहते उस व्यक्ति को बचाया जा सके। आज ई क्लास में बच्चों कक्षा 8 गृह शिल्प में आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।